हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसी कीजिए कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हमारे पास एक वृत्त है और उसमें एक व्यास बनाया गया है, तो इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हमें बताना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हो स्पर्श रेखा कहलाती है। महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर मान लेते हैं वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और P व Q है व्यास के सिरे, और जो स्पर्श रेखाएं हैं उन्हें मान लेते हैं AB व CD। तो जैसा कि हमारे पास महत्वपूर्ण पंक्ति में लिखा गया है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात OP क्या है, त्रिज्या है, और OQ भी क्या है, त्रिज्या है। तो दोनों ही यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। इस प्रकार से अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं, कोण APO बराबर कोण BPO बराबर कोण CQO बराबर कोण DQO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि चारों ही कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब देखें तो यहाँ पर ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, तो यहां से लिखेंगे कोण CQP बराबर है कोण BPQ के, और दूसरा देखें तो यहां से कोण DQP बराबर है कोण APQ के, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर है। और ये जो कोण है वो किस प्रकार के कोण है, एकांतर कोण है, दोनों ही एकांतर कोण। इसे नाम देते हैं समीकरण A। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एकांतर कोण किन में पाया जाता है, समांतर रेखाओं में को जब तिर्यक रेखा काटती है तब वहां पर एकांतर कोण पाया जाता है। तो यहां से लिख सकते हैं समीकरण A से AB समांतर CD। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हमें यहाँ पर AB और CD को क्या करना था, समांतर सिद्ध करना था, क्योंकि ये क्या है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।